कहते हैं ना कि दिन गुजर जाए, महीने गुजर जाए, साल गुजर जाए या 10 साल गुजर जाए, मगर यादें ना तो कभी गुजरती है ना ही कभी मरती है। ये यादें तब तक जिंदा है जब तक कि हम भी जिंदा है। हेलो हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। और मैं आपका दोस्त एंड होस्ट जय ठाकुर और आप सुन रहे हैं मुझे मन का रेडियो पर। आज बातें गहरी होने वाली है, प्यार मोहब्बत वाली नहीं, बल्कि वो पुरानी यादों को ताज़ा करने का मन कर रहा है जो तुमसे और मुझसे जुड़ी है। अंत तक सुनिएगा ज़रूर, लंबी हो सकती है मगर क्या करें, गुजरे दौर को ताज़ा करने का मन कर रहा है। अच्छा, जब आप घर से दूर कहीं शहर में या फिर विदेश में होते हैं तो कितना मिस करते हैं आप अपने घर को और आने वाले त्योहारों को? सच सच बताना यार, देखो मैं बहुत मिस करता हूँ यार। और आजकल ना हमारे यहाँ विशुओं का त्यौहार चल रहा है और ये 1 महीने तक चलता है, लगभग इतना तो चलता है। मुझे ना अपना बचपन याद आता है। जैसे ही मार्च के महीने में संक्रांति आने वाली होती थी तो माँ उससे पहले ही घर की लिपाई पुताई साफ सफाई का अभियान शुरू कर देती थी। और ये एक घर की कहानी नहीं है, मेरे पूरे गिरिपार क्षेत्र में ये घर सफाई अभियान चलता था और आज भी चलता है। घर की सफाई और सारे कपड़ों की धुलाई इसलिए की जाती थी क्योंकि इस महीने मेहमानों का आना जाना लगा रहता है। जैसे आज शिलाई का विशु है, परसों सुइनल का विशु है, फिर 2 दिन बाद किसी और जगह जाना, मतलब आना जाना लगा रहता था। तो माना हम लोगों को संडे के दिन ही ये सारा काम करवा दिया करती थी। कभी तो संडे का इंतज़ार करना ही नहीं, स्कूल में छुट्टी ना हो तो भी छुट्टी लेनी पड़ती थी। माँ भी अकेले कितना काम करती यार, और पापा तो सुबह दिहाड़ी मजदूरी करने निकल जाया करते थे तो उनका लौटना तो शाम को ही होता था। तो इन दिनों ना हम मंदिरों की भी साफ सफाई करते हैं, देवी देवताओं की पूजा की जाती है और उनकी पालकियाँ निकाली जाती है। और उस दौर में हम लोग ना मिट्टी के मकान की लिपापोती किया करते थे क्योंकि उस दौर में क्या होता था कि लगभग सभी मकान जो है मिट्टी के बने होते थे और पशुओं के लिए एक अलग सी जगह होती थी जिसको हम ओबरा या छान बोलते हैं। मिट्टी से उसकी ज़्यादा लेपापोती करनी पड़ती थी यार। तो आज के दौर में तो खैर पशु पालना कम कर दिया लोगों ने, तो इतना काम नहीं रह गया अब। और एक दूसरे की मदद करने में ना मज़ा आता था यार, एक दूसरे की मदद कर दिया करते थे, आज भी करते हैं, ऐसा नहीं है। ये एक संदेश होता था, यानी अपने संस्कृति और अपने कल्चर को बनाए रखने का। और ये विशु जो मेले लगते हैं ना, ये गिरिपार क्षेत्र की पहचान और हम लोगों की शान हुआ करती थी। ऐसा नहीं कि आज नहीं है, आज भी है, वो शान है और वही बात है। मगर कहीं विशु मेले लोगों ने ख़त्म कर दिए हैं। वो क्या है ना कि ज़माना थोड़ा मॉडर्न हो गया है तो लोग सोचते हैं कौन इन सारे झंझटों में पड़ेगा यार। तो इससे भाईचारे का संदेश जाता है और इस बहाने मेहमान नवाजी भी हो जाया करती है कि चलो जब विशु का मेला होगा तब मैं मेहमान आऊँगा। और मुझे आज भी याद है जब मैं विशु के मेले के लिए जाया करता था तो पापा बड़ी मुश्किल से 10 या 20 रुपये देते थे, इससे ऊपर नहीं। और अगर दोस्त के पास 100 रुपये देख लिए तो मन में अंदर ही अंदर जलन होती थी यार कि इसके पास 100 रुपये, मेरे पास मात्र 20 रुपये। और तो हम शुक्र इस बात का मनाते थे कि मेले में अचानक से मामा मामी बुआ या कोई रिश्तेदार मिल जाता था तो 10-20 रुपये उनकी ओर से मिल जाते थे और जेब खर्चा थोड़ा बढ़ जाता था। तो फिर कुछ समय के लिए हम अमीर हो जाते थे कि चलो खैर थोड़े पैसे बढ़ गए हैं। खैर वो दिन हम पैसों के साथ नहीं तोल सकते यार, वो दिन गजब के दिन होते थे। और विशु के मेले में जाने के लिए नए नए कपड़े पहनने अच्छा लगता था और यही तो मौका होता था। पापा बड़े मुश्किल से साल में 1 बार कपड़े खरीद के देते थे और कभी कभी तो स्कूल की वर्दी में ही मेले के लिए निकल जाते थे। पाँव के लिए 1500-2000 वाले जूते नाइक पुमा बाटा के नहीं होते थे, बस 150 का एक प्लास्टिक का जूता होता था जिसे हम स्कूल के लिए भी पहनते थे और मेलों के लिए भी। उस दिन खूब पानी से धो देते थे उस जूते को और सरसों का तेल लगाकर उसकी चमक को बढ़ा देते थे, मानो जूता अभी नया लग रहा है।
वो क्या है ना कि परिवार आर्थिक स्थिति से मजबूत नहीं होता था उस वक्त, और उन्हीं लगभग 100 रुपये से अपने मनपसंद के कुछ खिलौने भी खरीदने हैं और मेले में जलेबी, बेसन के लड्डू और कुल्फ़ी खाना, जिसे कि आज के दौर में बच्चे आइसक्रीम कहते हैं। और शाम को घर के लिए कुछ मिठाइयाँ भी तो लानी है। जो भी था हम लोग 80 और 100 के बीच ना ये सब कुछ मैनेज कर लेते थे यार। मेले में धनुष बाण चलता था, है ना, कुश्तियाँ खेलना, कुश्तियों का कंपटीशन होता था। तो जैसे ये खेल होते थे ना, हम इनका आनंद लेते थे, और हमारे लिए तो वही कुश्ती के खिलाड़ी मानो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट से कम नहीं होते थे यार। अगर आपने मेरी बातों को अंत तक सुना है तो आज से 15 साल पहले या जो दौर था, शायद आप भी खुद को मेरी इन सारी बातों से जोड़ पा रहे होंगे। और अगर कोई 30 साल 40 साल पहले का दौर कैसा था वो भी मुझे सुन पा रहे हैं तो कमेंट करके बताना ज़रूर कि वो दौर कैसा था, वो ज़माना कैसा था, हम भी जानना चाहते हैं। और अगली वीडियो में मैं चाहूँगा कि मन का रेडियो के माध्यम से आप सभी की फरमाइश के माध्यम से पुरानी यादें ताज़ा की जाएं। तो आप मुझे भेजिए अपनी पुरानी यादें, मैं ज़रूर मन का रेडियो के माध्यम से हमारे अपने सभी दर्शकों के बीच साझा करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में पुरानी यादों के साथ। तब तक मस्त रहिए, बिंदास रहिए और सुनते रहिए मन का रेडियो।